नमस्कार दोस्तों, आज अमित शाह बंगाल में हैं, इसलिए बंगाल चुनाव को लेकर मैं आपसे चर्चा करूंगा कि बंगाल चुनाव में जो बिहार के जो राजनीतिक दल हैं वो भी खेल बिगाड़ सकते हैं और ममता बनर्जी की ताजपोशी में रोड़ा अटका सकते हैं। इस मुद्दे पर मैं आपसे चर्चा करूंगा और बताने का यह प्रयास करूंगा कि कैसे बिहार की राजनीतिक दल पार्टियां जो हैं वो ममता के लिए रोड़ा बनते नजर आ रहे हैं। बिहार में सत्ता संघर्ष की आंच अभी धीमी नहीं हुई है। कुछ दिन पहले ही बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ है। विपक्ष यहाँ पूरे जोर शोर से अपना दमखम लगाया था और महज कुछ सीटों से सत्ता के करीब पहुँचते पहुँचते रह गया विपक्ष। अब वो एक बार फिर अपना ये जो कोर कसर है वो बंगाल में पूरा करने के लिए बेताब है और विपक्ष की लेकर गोलाबंदी भी कर रहा है ममता बनर्जी से। इसके लिए संपर्क भी साधा है। इधर जो सत्ता पक्ष है उसके घटक दल जदयू और हम भी बंगाल में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिए हैं। बंगाल में भाई कई दलों की सीधी सक्रियता दिख रही है, इसकी तैयारियां भी चल रही है। हम जैसा कि हमने बताया, जदयू और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया है। राजद अभी इस पे चुप है, अभी बहुत स्पष्ट नहीं किया है। कुछ दिनों में वो भी अपना पत्ता खोलेगा। बिहार में पहली बार अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करने वाले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी बंगाल में अपना जोर आजमाइश करने में लगी हुई है। ममता बनर्जी को सबसे ज़्यादा डर ओवैसी से है, क्योंकि ओवैसी जो है ममता बनर्जी के ही वोट बैंक को में सिंहमारी करने के प्रयास में है और यह ममता बनर्जी भी समझ रही हैं। इसलिए वो चाह रही हैं कि किसी भी कम से कम ओवैसी का यहाँ पर हस्तक्षेप हो और भाजपा जो है इसका लाभ उठाने में लगी हुई है। भाजपा जानती है कि ओवैसी से उसे कोई खतरा नहीं है। ओवैसी का जो वोट बैंक है उसका है नहीं। वो ओवैसी और ममता बनर्जी के गठजोड़ को साबित कर अपना फ़ायदा लेने के फिराक में है। तो ममता बनर्जी का ओवैसी खेल बिगाड़ने के लिए सक्षम दिख रहे हैं, इसलिए ममता बनर्जी ओवैसी को लेकर ज़्यादा चिंतित हैं। इधर राजद का रुख भी अभी तक साफ नहीं हुआ है। दल में असमंजस की स्थिति है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद से ममता बनर्जी के अच्छे ताल्लुकात हैं, जबकि बिहार में कांग्रेस और वाम दलों के साथ राजद की दोस्ती है। ऐसे में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लिए किसी एक का चयन आसान नहीं होगा। राजद ने 2011 में एक सीट बंगाल में चुनाव जीता था। अब की कांग्रेस और वाम दलों से गठबंधन में कुछ सीट हासिल करने का प्रयास जरूर करेगी राजद, लेकिन अभी इस पे कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है। जदयू जो है अपनी रणनीति बनाने के लिए 26-27 दिसंबर को पटना में प्रस्तावित अपनी कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। जदयू 75 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है। हम भी वहां पर अपनी उपस्थिति प्रदर्शित करना चाहता है। एक चीज़ मैं और आपको बताऊं कि बंगाल के चुनाव में बिहारी मतदाता जो हैं वो भी अच्छी खासी तादाद में है। कहा यह जाता है कि बंगाल में एक बिहार भी बसता है। दोनों पड़ोसी राज्य हैं। कोलकाता और सीमावर्ती इलाकों में कई शहरों में बिहारियों की आबादी बहुत है। पटना में जन्मे और पले बड़े बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री विधान चंद्र राय से लेकर आरा मूल के अर्जुन सिंह तक कई बड़े नेता की राजनीति में वहाँ अच्छी खासी दखल रही है। अर्जुन सिंह अभी भाजपा के सांसद हैं जो बैरकपुर के रहने वाले हैं, आरा बैरकपुर के रहने वाले हैं। बंगाल सरकार के मंत्री लक्ष्मण रतन शुक्ला भी बिहारी मूल के हैं। राजनीति में आने से पहले वो क्रिकेटर थे। इनके अतिरिक्त बिहारी मूल के कई विधायक और सांसद अभी बंगाल में हैं। बंगाल के 4 जिले बिहार झारखंड से सटे हैं। मुर्शिदाबाद, मालदा, दिनाजपुर, बीरभूम जिले में मुस्लिमों की आबादी 40 से 70% तक है। यह नायक वोट है, जिधर ये जाएगा उसके प्रत्याशी जीतेंगे। कोलकाता के आसपास के शहरों में भी बिहारियों की अच्छी खासी आबादी है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर लग रहा है कि बंगाल चुनाव में
बिहार का प्रभाव रहेगा और बिहार के जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी वहाँ दमखम इसी नाते अपना खाना चाहते हैं। तो अब देखिए बंगाल में आज अमित शाह का जनसभा है, जनसभा में किस प्रकार से अमित शाह लोगों को अपने साथ कनेक्ट करते हैं, इसके बाद ही कुछ और स्पष्ट होगा। लेकिन इतना पक्का है ममता बनर्जी के लिए बंगाल में जो है चुनाव थोड़ा टफ हो गया है ओवैसी और बिहार के कई राजनीतिक दलों के उपस्थिति के कारण। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर अभी तक हमारे राजनीतिक और गुड मॉर्निंग न्यूज़ को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। तब तक के लिए हमें दे इजाज़त, नमस्कार।